आज लोकसभा में चुनाव सुधारों और स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर पर चर्चा के दौरान कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने कहा कि चुनाव निष्पक्ष होने चाहिए और हर नागरिक को बिना भेदभाव वोट का हक मिलना चाहिए। ऐसे में देश में किया जा रहा एसआईआर गैर कानूनी है। इस खबर पर डिटेल जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता सुमंत कुमार इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुमंत, आज और क्या क्या बात हुई है एसआईआर और चुनाव सुधार के मुद्दे पर संसद में? अब बिल्कुल देखिए मृत्युंजय, मैं बता दूं कि एसआईआर यानी इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पे चर्चा की मांग विपक्ष लंबे समय से कर रहा था। कई सत्र हंगामे की भेंट चढ़े और आखिरकार आज का दिन मुकर्रर हुआ था जब एसआईआर पे लोकसभा में चर्चा शुरू हुई। निश्चित रूप से आपने बिल्कुल सही कहा कि विपक्ष की ओर से कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने सीधे तौर पे एसआईआर को लेकर मजबूती से पक्ष रखा, बैलेट से चुनाव कराने की मांग दोहराई और साथ ही साथ ये भी कहा कि चुनाव आयोग को एसआईआर पूरे राज्य में एक साथ कराने का अधिकार नहीं है। तो इस तरह से एक के बाद एक कई सवाल मनीष तिवारी ने उठाए। और मृत्युंजय, मैं ये बता दूं, सिर्फ मनीष तिवारी ने ही नहीं, सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव, टीएमसी नेता कल्याण बनर्जी, एनसीपी नेता सुप्रिया सुले, तमाम ऐसे विपक्ष के नेताओं की एक लंबी फहरिस्त है जिन्होंने सीधे तौर पे देश के अलग अलग राज्यों में जो चुनावों में गड़बड़ियां हुई है उन गड़बड़ियों को मजबूती से रखा और साफ तौर से कहा कि अगर इस तरह से चुनाव होगा तो देश में निष्पक्ष चुनाव कराना जो है वो बेहद मुश्किल है। सत्ता पक्ष की ओर से भी मोर्चा संभाला गया। जदयू कोटे से केंद्र सरकार में मंत्री ललन सिंह ने पलटवार किया और उन्होंने कहा जब बैलेट पेपर से चुनाव होते थे तो बैलेट पेपर लूटा जाता था, ईवीएम से चुनाव सही है। हालांकि जो आप मनीष तिवारी की बात कही आपने, मनीष तिवारी ने यह भी कहा कि अगर आप ईवीएम से ही चुनाव कराने चाहते हैं 100% वीवीपैट मशीन को आप सुनिश्चित करें। यानी विपक्ष के अलग अलग दलों की ओर से लगातार चुनाव को लेकर जो खामियां हैं और जिस तरह से, और खास तौर से एक बात मृत्युंजय बहुत कॉमन रहा सभी के, जहां एक और लोगों ने चुनाव प्रक्रिया की खामियों को उजागर किया, वहीं चुनाव आयोग को निशाने पर लेने से नहीं चूके। अब ये देखना है कि जब ये बहस खत्म होती है तो किस निष्कर्ष पे निकलता है। ठीक बात है, लेकिन इस पर लगातार सरकार की तरफ से भी बहुत मजबूत दलील दी जा रही है बिहार चुनाव के वक्त से ही। देखते हैं आगे इसमें और क्या कुछ बातचीत आती है। पूरा अपडेट हम सुमंत आपसे आगे भी लेंगे। बहुत शुक्रिया फिलहाल इस अपडेट के लिए। आगे बढ़ते हैं। अब